अस्सलामुअलैकुम नाज़रीन। पार्ट 3 के शुरुआत में हम देखते हैं काई कबीले में अलजन मलून खातून के पास आकर कहती है, मलून खातून आयशा मुझे कहीं नहीं मिल रही। तो मलून खातून कहती है, क्या मतलब, वो कहाँ थी, क्या सिपाहियों ने उसे नहीं देखा? तो अलजन कहती है, नहीं, हमने उसे हर जगह तलाश कर लिया लेकिन वो कहीं नहीं मिली। क्या वो अलजम खातून के पीछे तो नहीं चली गई? वो अपना दिमाग खो चुकी है। यह सुनकर मलून खातून कहती है, रुक जाओ, इतना बुरा मत सोचो अलजन, अगर ऐसा होता तो हमें पता चल जाता, वो यहीं कहीं होगी, तलाश के लिए सिपाही भेजो। इसी दौरान एक सिपाही आकर कहता है, उस्मान साहब को मेरा सलाम पहुंचा दीजिएगा। फिर खत देते हुए कहता है, इसका ताल्लुक जानदार ओगलों से है और ये अहम है। खत देते साथ ही सिपाही चला जाता है। खत पढ़ने के बाद मलून खातून बहुत परेशान हो जाती हैं और कहती हैं, ये हम सब के लिए बड़ी तबाही होगी, अल्लाह मदद फरमाए। जंगल में ओरहान सिपाहियों के साथ एक जाल बना रहा होता है और कहता है, वो जल्दी हमें तलाश कर लेंगे, जल्दी करो। तो अलचम कहती है, अगर हम जाएंगे तो वो जान लेंगे कि हम खुफिया रास्ते के बारे में जानते थे और ये बाबा के लिए खतरनाक साबित होगा। अगर हम रुकेंगे तो मालूम नहीं कि बचेंगे या नहीं। जवाब में ओरहान कहता है, क्या हमारे अब्बा अजदाद माजी में ऐसे मुश्किलात से नहीं गुजरे अलचम खातून, लेकिन मैं देख रहा हूँ कि आपके बाबा की कैद के बाद आप काफी एहसास हो गई हैं। जवाब में अलचम उठते हुए कहती है, ओरहान साहब मैं परेशान हूँ मगर सिर्फ बाबा की वजह से नहीं। ओरहान पूछता है, क्या हुआ अलचम खातून, बताए मुझे। तो अलचम खातून उसके साथ आगे बढ़ते हुए कहती है, शादी में ज्यादा वक्त बाकी नहीं है और मैं नहीं चाहती कि हमारे दरमियान कुछ राज रहे। शादी का जहेज जलाने वाली आयशा ही थी। यह सुनते साथ ही ओरहान चौंक जाता है और अलचम उस लम्हे को याद करती है जब आयशा ने शादी मुलतवी करने की बात की थी। इस ख्याल के बाद ओरहान पूछता है, आयशा खातून ऐसा कुछ क्यों करेंगी? तो अलचम खातून कहती है, यह सब उसी जहर की वजह से हुआ है। मेरी भाभी की हालत बेहतर होने के बजाय मजीद खराब हो गई है और होलोफेरा भी इसी जहर की वजह से मर गई। शायद ये इसलिए हो रहा है क्योंकि वो बेकसूर थी। यह सुनकर ओरहान कहता है, अलचम खातून जैसा कि आपने कहा कि हमें कुछ भी राज नहीं रखना चाहिए, आप सही हैं। मेरे बाबा ने एक खेल खेला और हम शुरू से जानते थे कि ओलिया ही थी जिसने ये किया। हमने त्रनोस के खुफिया रास्ते के बारे में जानने के लिए जाल बिछाया। हमने ऐसा जाहिर किया कि होलोफेरा मर चुकी है और ओलिया के साथ खेल खेला। होलोफेरा जिंदा है। तो अलचम कहती है, अल्लाह का शुक्र है। उन्हें मुस्कुराता हुआ देखकर ओरहान पूछता है, क्या आप नाराज नहीं है क्योंकि हमने सच छुपाया? तो अलचम कहती है, मैं बहुत खुश हूँ कि मेरे हाथ किसी बेगुनाह के खून से नहीं रंगे। अल्लाह उस्मान साहब को सलामत रखे। उन्होंने एक बार फिर हमें दिखाया कि वो कितने होशियार हैं। फिर पूछती हैं, क्या होलोफेरा ठीक है? तो ओरहान कहता है, हाँ वो ठीक है। हमने एक दूसरे को अलविदा कह दिया। अब से होलोफेरा अपने रास्ते पर और मैं अपने रास्ते पर जाऊंगा। इसलिए मैं सिपाही कहता है, शहजादे वो आ रहे हैं। ये कहते और सुनते साथ ही अलचम खातून के अलावा तीनों छुप जाते हैं और बाज़ंतीनियों को आता हुआ देखकर अलचम खातून उनसे पूछती हैं, क्या तुम मेरी तलाश में हो? ये कहते साथ ही अलचम खातून भागकर एक तरफ हो जाती हैं और बाज़ंतीनी सिपाहियों के जाल में आते साथ ही जाल खींच लिया जाता है। वो जाल में फंसे ही होते हैं कि तलवारें मार मार कर उन्हें मौत के घाट उतार दिया जाता है। वो सब पलक झपकते साथ ही मारे जाते हैं। उन्हें गिनते हुए ओरहान कहता है, 7, 8, 9, मतलब कि एक लापता है। इसलिए में वो देखते हैं कि एक बाज़ंतीनी सिपाही भाग रहा होता है मगर अलचम खातून का फेंका हुआ खंजर उसका काम भी तमाम कर देता है। फिर ओरहान कहता है, वो जब तक इन्हें तलाश करेंगे हम त्रनोस ले चुके होंगे। इसके साथ ही वो सब वहां से रवाना हो जाते हैं। इधर उस्मान साहब कबीले में जा पहुंचते हैं। कबीले के लोग उस्मान साहब जिंदाबाद, उस्मान साहब जिंदाबाद के नारों में उन्हें खुशामदीद कहते हैं। उस्मान साहब के घोड़े से उतरते साथ ही फातिमा उनसे गले मिलती है और फतह की मुबारकबाद देती है। मलून खातून उस्मान साहब से कहती है, हुजूर मेरे पास खबर है लेकिन यह खबर बुरी है। ये कहते साथ ही वो खत उस्मान साहब को दे देती है जिसे पढ़ने के बाद उस्मान साहब को बहुत गुस्सा आता है और वो सरदारी खेमे की जानिब चल पड़ते हैं। अलाउद्दीन भी उनके पीछे जाने लगता है मगर मलून खातून उसे रोक देती है और कहती है, तुम इंतजार करो बेटा, इंतजार करो बेटा। ये कहते साथ ही वो खुद उस्मान साहब के पीछे जाती है। दूसरी जानिब जरकुताई तुरान और सिपाहियों के साथ अतरनोस किले में दाखिल होता है। उन्हें देखकर इमरान तेगन गुंदोज साहब से कहता है, क्या गुंदोज साहब देख रहे हो, आप उस्मान साहब के लिए अपने आप को कुर्बान कर रहे हैं और वो बगैर खौफ अपने आदमी मेरे पास भेजता जा रहा है। फिर जरकुताई की जानिब बढ़ते हुए कहता है, एक मुर्दा आदमी को भेजा है, तुम कैसे बच गए जरकुताई? तो जरकुताई कहता है, इमरान तेगन अल्लाह ने अभी मेरी मौत नहीं लिखी, पूरी ताकत लगाने के बावजूद तुम मुझे मार नहीं सके। इमरान तेगन उससे पूछता है, तुम यहाँ क्यों आए हो? तो जरकुताई कहता है, लगता है तुम अच्छे से नहीं जानते। इमरान तेगन कहता है, जो बोलना है जल्दी बोलो, ऐसा ना हो मैं तुम्हारी जुबान काट डालूं, या तुम यहाँ गुंदोज साहब के साथ लटकना चाहते हो? इस बार तुम्हारे सामने चंद लोग नहीं है। जवाबन जरकुताई कहता है, लेकिन हम लड़ने नहीं आए बल्कि बात करने आए हैं। हम एलची हैं, लिहाजा अपने गुस्से पर काबू रखो। तुमने स्लीबियन पोप के साथ ताउन किया लेकिन बाजार की हिफाजत नहीं कर सके और तुम अपने एलचियों की भी हिफाजत नहीं कर सके, कार्डिनल की भी नहीं। तुम्हारा वकार खत्म हो गया है और जिन्होंने तुम्हारे साथ ताउन किया वो सब एक एक करके मायूस हो गए हैं। यह सुनकर इमरान तेगन को बहुत गुस्सा आता है और वो तलवार लेकर गुंदोज साहब की जानिब बढ़ते हुए कहता है, अब गुंदोज के जिंदा रहने की कोई वजह बाकी नहीं रही। ये कहते साथ ही वो तलवार गुंदोज साहब के गले पर रखता है तो जरकुताई एकदम से कहता है, रुको रुको रुको, हिम्मत भी ना करना, मैंने अभी तक बात खत्म नहीं की। इसके साथ ही तुरान कार्डिनल की छड़ी उसकी जानिब फेंक देता है। जरकुताई मजीद कहता है, कार्डिनल अभी जिंदा है। गुंदोज साहब खुश होते हुए कहते हैं, अल्लाह का शुक्र है उस्मान साहब ने दुश्मन के सामने मेरा सर फखर से बुलंद कर दिया। इमरान तेगन जरकुताई से कहता है, तुम्हें क्या लगता है कि जो कुछ तुमने किया है वो बगैर हिसाब के रहेगा? कार्डिनल को पकड़ लिया, हाँ? तुम्हें लगता है कि पोप भी इन गुरनरों जैसा है जिनके साथ तुम लड़ रहे हो? तो जरकुताई कहता है, हमारे सामने गवर्नर और पोप में कोई फर्क नहीं है।
काफिर काफिर ही होता है। क्या अब हम बात करें? काई कबीले में उस्मान साहब गुस्से से कहते हैं, मैं किसके लिए लड़ रहा हूँ, मेरी जद्दोजहद किसके लिए है, जबकि वो पीछे से वार कर रहे हैं और हमारे खिलाफ साजिशें कर रहे हैं। फिर नक्शे पर इशारा करते हुए कहते हैं, जब मैं यहाँ सरहद पर बाज़ंतीनियों का सामना कर रहा हूँ वो मेरी पीठ में छुरा घोंप रहे हैं। तो मनून खातून कहती है, मालूम होता है कि जानदार ओगलों के बेटे की गोंचा से शादी की ख्वाहिश इसी मुआहदे की वजह से थी। तो उस्मान साहब कहते हैं, इसका मतलब है कि गरमियान और जानदार ने मुत्तहिद होकर अपने हदफ का तयन कर लिया है। वो मेगाजा की तरफ बढ़ रहे हैं ताकि मैं बोरसा फतह ना कर सकूं। वो पहले मेगाजा की तरफ और फिर अतराफी किलो की तरफ जाएंगे और इस तरह वो मेरे और बाज़ंतीनियों के दरमियान सरहद कायम करेंगे। वो मेरी बोरसा के फतोहात में रुकावट बनना चाहते हैं। अब अगर मैं उनका खून बहाऊं तो क्या ये ठीक नहीं होगा, लेकिन मैं उन्हें मुझे रोकने नहीं दूंगा। मलून खातून कहती है, अलाउद्दीन और गोंचा एक दूसरे से मोहब्बत करते हैं और उनके दिल मोहब्बत की आग में जल रहे हैं। जवाबन उस्मान साहब कहते हैं, जो जरूरी हुआ मैं करूंगा। अतरानोस के लिए मैं इमरान तेगन जेरकुताई से पूछता है, क्या उस्मान कार्डिनल के बदले गुंदूज चाहता है? तो जेरकुताई कहता है, हाँ ऐसा ही है, आपकी ना दुरुस्त बात। मगर इमरान तेगन गुंदूज साहब को एक जोरदार थप्पड़ दे मारता है और तलवार उनके गले पर रखते हुए कहता है, नहीं ये काफी नहीं है, तुम्हारे लिए गुंदूज साहब बहुत अहम है। तुम मुझे न सिर्फ कार्डिनल और उसके एलची बल्कि उलजायतों का सोना भी दोगे। अगर तुम मुझे सोना नहीं देते तो उस्मान से कहोगे वो कार्डिनल को मार सकता है। मैं गुंदूज साहब का सर शादी में तोहफे के तौर पर भेज दूंगा। जवाबन जेरकुताई कहता है, मैं अपने हुजूर को बताऊंगा और फैसला वो करेंगे। ये कहते साथ ही जेरकुताई चला जाता है और उलुया इमरान तेगन के साथ आगे बढ़ते हुए कहती है, उन्होंने पहले फौजी दस्तों को तबाह किया था और अब उन्होंने सुलभी कारगा को तबाह कर दिया है। उस्मान आहिस्ता आहिस्ता आ रहा है, तो अब हम क्या करेंगे? जवाबन इमरान तेगन कहता है, शहरों को बहाल करना मुमकिन है उलुया, लेकिन कार्डिनल और एलचियों की जानें ज्यादा कीमती हैं, वरना जो भी हमारा दोस्त था हमारे खिलाफ तलवार उठाएगा। उस्मान मुझे गुंदूज के बदले वो देगा जो मैं चाहता हूँ। जब मुझे वो सब मिल जाएगा जो मैं चाहता हूँ तो मैं उस्मान को मार दूंगा। इधर रुहान कबीले जा पहुंचता है। सलाम के बाद मलून खातून उनसे पूछती हैं, क्या आपने खुफिया रास्तों के बारे में जान लिया? तो रुहान कहता है, अल्लाह का शुक्र है हमें मालूम हो गया, लेकिन गुंदूज साहब, इमरान तेगन ने गुंदूज साहब को कैदी बना लिया है। जवाबन मलून खातून कहती हैं, हम जानते हैं बेटा, हम जानते हैं, अब हम खुफिया रास्ते के बारे में भी जानते हैं। अल्टम इंशाअल्लाह हम तुम्हारे बाबा को बाहिफाजत बचा लेंगे। और रुहान कहता है, मैं बाबा को खबर देने जा रहा हूँ। उसके जाने के बाद मलून खातून अल्जम से कहती है, मेरी बेटी मुझे तुम्हें ये नहीं बताना चाहिए, लेकिन आयशा खातून काफी देर से गायब हैं। यह सुनकर अल्जम हैरानगी से कहती है, क्या वो गायब हैं? फातिमा कहती है, हमने हर जगह तलाश किया लेकिन वो नहीं मिली, हमने सोचा कि वो तुम्हारे पीछे चली गई होगी। तो सिपाही गौस कहता है, मलून खातून जब मैं शाम को लुया के खेमे के बाहर था, आयशा खातून उसके करीब टहल रही थी। यह सुनते साथ ही मलून खातून अल्जम के साथ और लुया के खेमे की जानिब बढ़ जाती है। उधर शामिल तैयार की गई घोड़ा गाड़ी में बारूद डालते हुए कहता है, बिलाखिर हम कामयाब हो गए शहजादे। तो अलाउद्दीन कहता है, ये घोड़ा गाड़ी हमें बहुत सी कामयाबियां देगी शामिल, पहले गुंदूज साहब और फिर अतरानोस, इमरान का सर भी। इसलिए में उस्मान साहब वहां आते हैं और घोड़ा गाड़ी में से बारूद उठाते हुए कहते हैं, अतरानोस में इतना बड़ा धमाका होगा कि आवाज कुस्तुनतुनिया तक सुनाई दी जाएगी। इसलिए में रुहान वहां पे आता है और खुश होते हुए कहता है, हमने इमरान तेगन के खुफिया रास्ते के बारे में मालूम कर लिया है। यह सुनकर वो सब बहुत खुश होते हैं और उस्मान साहब कहते हैं, माशाल्लाह माशाल्लाह, जब मेरे बच्चे अपने वजीफे इस तरह से सरंजाम दे रहे हैं तो फिर यकीनन फतह हमारी होगी इंशाल्लाह। तो नाज़रीन, इसके साथ ये एपिसोड भी इख्तिताम पजीर होती है। अगर आपको वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकॉन पर लाजमी से क्लिक कर दें। इंशाल्लाह मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए रखें अपना और अपनों का बहुत ज्यादा ख्याल। अल्लाह निगहबान।